सांप तो यूं ही बदनाम है, साले डस तो ये अपने रहे। ग्रोथ समझा होता, जिसने समझा होता कि सफलता और ग्रोथ में क्या अंतर है, जिसने समझा होता कि भैया इधर आदमी जो आया सफल होने, ग्रो करेंगे, अपने आप सफल होंगे। The one who is growing will ultimately become successful, right? Nobody can stop him. जो आदमी कल से बेहतर आज हो गया, आज से बेहतर कल हो गया, जो आदमी अपने आप को बेहतर बना रहा है, जो आदमी हर रोज खुद को बेहतर कर रहा है, जो आदमी अपने ज्ञान को बेहतर कर रहा है, अपनी आदतों को बेहतर कर रहा है, अपने एक्शन को, भैया आप उसको रोक ही नहीं सकते। सक्सेस विल बी द बाई प्रोडक्ट। सक्सेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ के पीछे पागल होंगे, सक्सेस आपके पीछे आएगी। जो आदमी ग्रोथ पकड़ने जाता है, दुनिया की सारी सफलता है उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। कि अपने पिताजी के पास, माता जी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा है, तब उनको भी लगेगी यार। कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए, वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है, ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी, तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख छोड़ना होती है। कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है, मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर। जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में ये मुस्कुरा कैसे रहा है। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतनी बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, मेरा पता ही नहीं चला। यहाँ जो खदाने वाले होते हैं सब ना, ये खदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। हमेशा तनी सा बुलंदी पे होते हैं, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा फूकिएगा ना, 2-4 सांस फूकिएगा फूल जाएगा, और तनी सा ऊपर उड़ेगा, गुब्बारा ऊपर जाके भड़क जाएगा। जा कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए, जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए।